हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई वायरमैन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए वायरमैन ट्रेड थ्योरी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। आप सभी के वायरमैन सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी में टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से आज के इस वीडियो में 1 से 5 तक के जो चैप्टर्स हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग विश्वास कीजिए स्टूडेंट्स, आपके जो आईटीआई मेन या फिर बेक एग्ज़ाम होते हैं उसमें सीबीटी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली इन्हीं क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग आईटीआई मेन या फिर बेक एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूज़फुल वीडियोज़ रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियो में जो है स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, पहला चैप्टर है कमर्शियल वायरिंग, सेकंड है इंडस्ट्रियल वायरिंग। कमर्शियल वायरिंग मतलब आप समझ रहे हो, घरेलू वायरिंग। इंडस्ट्रियल वायरिंग का मतलब है औद्योगिक वायरिंग। उसके बाद में इल्यूमिनेशन एंड स्टेज लाइट कंट्रोल। उसके बाद में डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड सीएफएल एलईडी लैंप्स। और उसके बाद में जो पांचवा चैप्टर है वो है सोलर पावर प्लांट एंड ईवी चार्जिंग। ये पांचों चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो स्क्रीन पे है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, सामान्य से अधिक है, तो खराबी का कारण क्या हो सकता है। गाइज, यहाँ पे खराबी का कारण हो सकता है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। मतलब यूपीएस आप सभी को पता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इमरजेंसी सप्लाई के रूप में जो कंप्यूटर सिस्टम में सप्लाई होती है जिसे हम यूपीएस कहते हैं, उसका आउटपुट वोल्टेज जो है सामान्य से अधिक है। तो इसके पीछे क्या खराबी हो सकती है। इसके पीछे खराबी हो सकती है गाइस कि उसका जो फीडबैक सर्किट है वो दोषपूर्ण हो सकता है, उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग। देखो यार, मेटल कंड्यूट वायरिंग, मेटल मतलब धातु, धातु का पाइप वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। गाइज, इसका उपयोग हम करते हैं सर्किट को आग से बचाने के लिए। देखो यार, धातु का पाइप, मेटल कंड्यूट वायरिंग मतलब धातु का पाइप। ठीक है, धातु का पाइप का यूज़ होगा सर्किट को आग से बचाने के लिए। अगर धातु का पाइप होगा तो आसानी से आग नहीं लग पाएगी, इसीलिए राइट आंसर आया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इन्वर्टर की क्षमता कैसे व्यक्त करते हैं। गाइस, इन्वर्टर की जो क्षमता होती है वो हम वोल्ट एम्पियर वी ए में व्यक्त करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको भी हम वी ए या के वी ए या एम वी ए में व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो इन्वर्टर है उसकी क्षमता भी वोल्ट एम्पियर में ही व्यक्त की जाती है, वी ए वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। फायर अलार्म सिस्टम के लिए जो है अभी मैंने बताया मेटालिक कंड्यूट, धात्विक नली वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें आग नहीं लगती, तो फायर अलार्म सिस्टम जो है वो इजीली जो है लग जाता है कौन सी वायरिंग में, मेटालिक कंड्यूट वायरिंग में। ठीक है, धात्विक नली वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप लोगों का अक्ष के रूप में चिन्हित हिस्सा क्या है। अब देखो यार, ये सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में आपको अक्ष जो है उसके बारे में बताना है कि अक्ष क्या है। तो यार, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, सिंबल्स जो हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सिंबल्स वाला चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसे हम वितरण बोर्ड कहते हैं, उसका संकेत यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन। लेन मतलब आप समझ रहे हो लोकल एरिया नेटवर्क की इंटर प्रोसेसर की दूरी कितनी है। गाइज, इसकी दूरी होती है 0 से 1 किलोमीटर। ठीक है, इंटर प्रोसेसर लेन का जो इंटर प्रोसेसर है उसकी दूरी होती है 0 से 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, CAT केट 5 केट 6 केबलों के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। ये जो उपकरण बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे गाइज, इसको बोलते हैं लेन सेंसर। क्या बोलते हैं, लेन टेस्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेन टेस्टर इसे हम कहेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस की बैटरी के बैकअप समय और क्षमता के बीच क्या संबंध है। गाइज, यूपीएस अभी मैंने बताया कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें इमरजेंसी जो सप्लाई है उसके लिए हम यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है उसका यूज़ करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है समय और क्षमता के बीच में संबंध पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है, क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फायर अलार्म सर्किट में गर्मी को महसूस करने के लिए, देखो यार गर्मी को महसूस करना है तो हीट अलार्म जो सिस्टम है वो कौन सा होता है गाइस, वो होता है आपका थर्मिस्टर। हीट को जो सेंस करेगा ना, गर्मी को जो सेंस करता है, महसूस करता है, वो थर्मिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 फेज 415 वोल्ट प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य को मापने के लिए किस रेटेड वोल्टेज मेगर का उपयोग। देखो यार 3 फेज के लिए बोल रहा है तो 3 फेज के लिए 1000 वोल्ट मेगर का हम यूज़ करते हैं, 3 फेज के लिए 1000 वोल्ट मेगर का, सिंगल फेज के लिए 500 वोल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर और सुरक्षात्मक उपकरणों और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए। देखो यार कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर, सुरक्षात्मक उपकरण, स्विच गियर, मतलब जो भी जैसे रिले वगैरह प्रोटेक्शन जो डिवाइसेस है उनकी ये बात कर रहा है। चयन से पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए, किसके ऊपर विचार करना चाहिए, डाइवर्सिटी फैक्टर के ऊपर। किसके ऊपर, डाइवर्सिटी फैक्टर पे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम। देखो यार जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं हीट डिटेक्टर के रूप में किसका उपयोग, हीट डिटेक्टर के लिए जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं हम। किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टर, एनटीसी। ठीक है, एनटीसी, एनटीसी क्या होते हैं, अगर प्रतिरोध जैसे टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इनको बोलते हैं एनटीसी प्रतिरोधक। एक होता है पीटीसी, पीटीसी क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, वो पीटीसी। यहाँ फिलहाल यहाँ पे जो है जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है उसमें एनटीसी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं गाइज, एनटीसी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस के विस्तार क्या है। देखो यार अभी स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ यूपीएस का विस्तार तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। अब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर अलार्म सिस्टम की ऑपरेटिंग आवृत्ति क्या है। फायर अलार्म सिस्टम की जो ऑपरेटिंग आवृत्ति होती है गाइस वो होती है 800 हर्ट्ज, डायरेक्टली याद रखना है 800 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टर की कीमत किस कारक पर निर्भर करती है। इन्वर्टर की जो कीमत होती है ना गाइस वो डिपेंड करती है उसकी वीए रेटिंग पे। देखो यार अभी क्वेश्चन आया था कि इन्वर्टर की जो रेटिंग है वो किस में प्रदर्शित करते हैं, वीए में, इसलिए इन्वर्टर की जो कीमत है वो वीए कारक के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ सीसीटीवी कैमरा। जो सीसीटीवी कैमरा है वो कौन सा प्रकार का है, किस प्रकार का है गाइज, ये जो है ये है आपका पीटीजेड कैमरा। देखो ऊपर ऐसे बंदा हुआ ऐसे लटका हुआ है ना, इसको बोलेंगे गाइस पीटीजेड कैमरा। क्या बोलेंगे, पीटीजेड कैमरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, यदि विद्युत प्रवाहित तार पृथ्वी या निकाय के संपर्क में आ जाए, विद्युत प्रवाहित तार मतलब जिसके अंदर धारा बह रही हो, वो तार अगर पृथ्वी के संपर्क में आ जाए तो दोष क्या कहलाएगा यार, वो दोष कहलाएगा आपका ग्राउंड दोष, क्योंकि ग्राउंड के संपर्क में आ गया, ग्राउंड के संपर्क में आया, धारावाही चालक तार है वो किसके संपर्क में आ गया, जमीन, ग्राउंड के संपर्क में आ गया तो उसको बोलेंगे ग्राउंड दोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा, इन्वर्टर के ऊपर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा यार, ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगी। ओवरलोड रिले, ओ एल आर, ओवरलोड, अधिक लोड का मतलब ही है ओवरलोड। ठीक है, ये देखो ओवरलोड, ओवरलोडेड हो जाए तो ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगी, इन्वर्टर की ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार इंसुलेटेड कंडक्टर समूह का नाम क्या है। गाइस चार को तो देखो क्वाड बोलते हैं, चार को क्या बोलेंगे, क्वाड बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चार को याद रखना, चार 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 मतलब क्वाड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेन में डेटा संचरण माध्यम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन में डेटा संचरण, डेटा मतलब डेटा जो है वो एक से दूसरे स्थान पे कैसे जाते हैं गाइज, वो जाते हैं कोएक्सियल केबल से। किससे जाते हैं, कोएक्सियल केबल से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल जीएफसीआई की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए इसकी परीक्षण आवृत्ति क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। पोर्टेबल जीएफसीआई की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए, कार्यशील स्थिति की जांच के लिए परीक्षण आवृत्ति क्या है गाइस, परीक्षण आवृत्ति प्रत्येक उपयोग से पहले उसकी जांच होनी चाहिए। जब कभी भी आपको उसको यूज करना हो उसके पहले ही जो है उसकी जांच होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस वायरिंग में यूपीएस बैटरी के पास क्यों रखा जाता है। यूपीएस बैटरी के पास क्यों रखते हैं यार, ये तो आप सभी को पता है, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। ठीक है, यूपीएस को हम बैटरी के पास में इसलिए रखते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो।
अगर यूपीएस को हम बैटरी से दूर रखेंगे, यूपीएस को अगर बैटरी से हम दूर रखेंगे तो क्या होगा, जो वायर होगा ना, वायर उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए उसको पास में रखते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है? ये जो विद्युत सहायक उपकरण है इसका नाम क्या है? यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इस विद्युत उपकरण जो है, विद्युत सहायक उपकरण का नाम क्या है? इसको बोलते हैं गाइस GFCI रिसेप्टेकल। ठीक है, GFCI रिसेप्टेकल हम इसे कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट RJ45 केबल के 2 पेयर्स में उपयोग की जाने वाली 2 रंग। देखो यार, कौन सी केबल की बात कर रहा है? एलिवेंट RJ45 केबल के 2 पेयर्स में उपयोग किए जाने वाले 2 रंग कौन कौन से होते हैं गाइस? कौन कौन से होते हैं? नारंगी और हरा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडजस्टमेंट इज टू बी डन इन कमर्शियल इंस्टॉलमेंट फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर यूपीएस। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 या अधिक यूपीएस के इंटरकनेक्शन के लिए वाणिज्यिक स्थापना में क्या समायोजन किया जाता है? क्या समायोजन करते हैं? हम समायोजन करते हैं चेंज ओवर रिले का उपयोग करके। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? किस में होती है? ये तो आपको पता है यार, कंप्यूटर में होता है यूपीएस। अरे भाई, एसी के अंदर ज़रूरत नहीं है, एसी में तो काम ही नहीं करेगा। माइक्रोवेव ओवन बहुत ज़्यादा लोड होता है, यहाँ कहाँ यूपीएस काम करेगा। टेलीविज़न में भी ये वर्क कर सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर में ज़रूरत होती है ताकि इमरजेंसी के समय सप्लाई कंप्यूटर में बनी रहे, जो डेटा लिखा हुआ है वो मिटे ना। इसीलिए यूपीएस का हम यूज़ कंप्यूटर में के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मोक डिटेक्टर का प्रकार कौन सा है? स्मोक का मतलब जहाँ जैसे आग वगैरह लग जाए ना भाई, धुआं होगी, धुआं को डिटेक्ट करने वाला। ठीक है, कौन सा है? कौन सा है गाइस? आयनीकरण डिटेक्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है? फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन सा रंग पेंट करते हैं गाइस? फायर अलार्म कॉल पॉइंट के ऊपर जो है हम लाल रंग जो है पेंट करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी लगाते समय उसके टर्मिनलों पर वेसलिन या ग्रीस क्यों लगाते हैं? ये तो आपको पता है यार, टर्मिनलों के ऊपर जो ग्रीस वगैरह जो है वो हम टर्मिनल सरण को बचाने के लिए, सरण का मतलब है टर्मिनलों के ऊपर जंग वगैरह ना लगे, उससे बचाने के लिए। राइट। लोकल की प्रोसेसर दूरी क्या है? अभी आया था ये थोड़ी देर पहले ही, 1 किलोमीटर तक होती है एलएन की। लोकल एरिया नेटवर्क जो है एलएन, इसकी प्रोसेसर दूरी 0 से 1 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट देखो, GFCI का विस्तार क्या है? GFCI का विस्तार क्या है गाइस? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को ऑफलाइन यूपीएस के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? कौन से भाग को करते हैं गाइस? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर जो है उसको हम जो है यूपीएस का ब्लॉक आरेख के रूप में चिन्हित करते हैं। किस पर? ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन कौन सा होता है? बैटरी चार्जर। कौन होगा गाइस? बैटरी चार्जर। बैटरी, इस बैटरी के लिए जो चार्जर होगा वो ऑफलाइन हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, विच सप्लाई वोल्टेज द फायर अलार्म सर्किट वर्क्स। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कौन से सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट काम करता है? आग अलार्म सर्किट जो है वो 24 वोल्टेज पे काम करता है गाइस। कितने वोल्टेज पे? 24 वोल्टेज पे। तीनों गलत है, लास्ट डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग करता है? देखो यार, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है उसका उपयोग कौन करता है, कौन सा उपकरण करता है गाइस? राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल हीटिंग लोड, छोटा ताप भार, स्मॉल हीटिंग लोड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईई नियम के रूप में उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की शुरुआत के बिंदु पर अधिकतम अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप क्या है? अधिकतम अनुमेय वोल्टेज होता है गाइस 12.50%। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए? इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए तो मेगर यार, ये तो आपको पता ही होगा। इंसुलेशन प्रतिरोध मतलब उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान के प्रतिरोध, जैसे मान लो पीवीसी है उसका, या फिर वार्निश ऑक्साइड है उसका, या फिर बॉडी है,
उस बॉडी के ऊपर कलर पेंट किया हुआ है, फिर उसके मतलब उसका रेजिस्टेंस जैसे मेज़र करना है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उनका उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च प्रतिरोध तो होगा क्योंकि कुचालक है, तो कुचालक के उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए जो है हम किस प्रकार के तार का प्रयोग करते हैं गाइज, स्पेशल ऑटो वायर्स उनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए जो है विशेष ऑटो तार का यूज़ करते हैं। बैटरी और इन्वर्टर को एक दूसरे से बंद करके क्यों जोड़ा जाता है, एक दूसरे से बंद करके क्यों जोड़ा जाता है, ये तो ईजी सा है यार, करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, करंट हानि को कम करने के लिए, करंट हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई कौन सी। इंसुलेशन प्रतिरोध, अब यार इंसुलेशन प्रतिरोध मैंने कहा उच्च मान का प्रतिरोध होता है। तो उच्च मान का मतलब बहुत अधिक मान का, बहुत अधिक मान का मतलब है मेगा ओम। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, 10⁻6 ओम। किलो तो मतलब आप समझते हो 1000, ओम मतलब ओम, मिली ओम मतलब 10⁻−3, ये तो बहुत कम हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक, और अधिक का मतलब है मेगा, मेगा का मतलब है 10⁻6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईई नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड की जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई होती है। ये देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई नियम के अनुसार जो मीटर बोर्ड होता है और ये स्विच बोर्ड है उसकी ज़मीनी स्तर से ऊंचाई 2 मीटर कम से कम होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई जो है 2 मीटर तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सीसीटीवी का विस्तार क्या है। देखो यार, सीसीटीवी का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे पूछा गया है। सीसीटीवी का विस्तार होगा आपके कॉमन कंप्यूटर टेलीविज़न। ठीक है, क्या होगा, कॉमन कंप्यूटर टेलीविज़न। सीसी कॉमन कंप्यूटर और टीवी मतलब टेलीविज़न, कॉमन कंप्यूटर टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नियम के अनुसार वितरण के साथ केबल कैसे जोड़ा जाता है। केबल को हम कैसे जोड़ते हैं यार, केबल को हम जोड़ते हैं किसी भी केबल स्ट्रेट को काटे बिना, लक्स को क्रिम्पिंग कर, लक्स जो है वो क्रिम्पिंग करके फिर हम जो है उसको जोड़ते हैं। लक्स आप जानते हो, केबल का जो एंड सिरा है उसको सही से टाइटली जो है जोड़ने के लिए लक्स का यूज़ करते हैं। कितने कलर कोडिंग तार RJ45 केबल में शामिल है। तो RJ45 केबल में जो है 8 कलर कोडिड तार जो है शामिल होते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये याद रखिएगा, कितने कलर कोडिड तार RJ45 केबल में शामिल होते हैं। RJ45 केबल में जो है 8 कलर कोडिड तार शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में फ्लो लेवल से स्थापित होने के लिए एनर्जी मीटर की अनुशासित ऊंचाई क्या होती है। एनर्जी मीटर की अनुशासित ऊंचाई होती है इज नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कमर्शियल वायरिंग के लिए बोल रहा है, फ्लो लेवल से स्थापित होने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है। लीकेज करंट का तो देखो यार, मुख्य कारण ये होता है इंसुलेशन विफलता। अगर इंसुलेशन फेल हो गया तो लीकेज करंट उसमें फेल जाएगा। लीकेज करंट का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसमें ये अंदर वाइंडिंग फिट है और वाइंडिंग के ऊपर का इंसुलेशन अगर फेल हो गया, इंसुलेशन वाइंडिंग के ऊपर का अगर फेल हो गया तो इस बॉडी के अंदर करंट आ जाएगा। इस बॉडी के अंदर जो करंट आएगा उसको बोलेंगे लीकेज करंट। तो ये लीकेज करंट क्यों आया, इस तार के इंसुलेशन फेल्योर के कारण। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया अपना इंसुलेशन विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, इन्वर्टर में न्यूट्रल कैसे दिया जाता है। गाइस, इन्वर्टर में न्यूट्रल हम देते हैं, यह है इन्वर्टर आउटपुट और एसी मेंस के लिए कॉमन है। एसी मेंस के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास में, यूपीएस पूर्ण लोड पर ट्रिप हो जाता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। अगर यूपीएस आपका पूर्ण लोड पर ट्रिप हो रहा है तो इसका कारण क्या है, पूर्ण लोड पे ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब है कि यार जो ओवरलोड सेटिंग है ना वो गलत है। क्या है, गलत अतिभार सेटिंग, ओवरलोड सेटिंग जो है वो गलत है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना कि मध्यम वोल्टेज में फेजों के बीच बस बार में न्यूनतम क्लियरेंस। मध्यम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज है उसके लिए फेजों के बीच में जो बस बार, मतलब समझ रहे हो ना यार, बस बार होती है ना RYB जैसे, ठीक है, बस बार, उनके बीच में न्यूनतम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इसको बोलते हैं न्यूनतम क्लियरेंस। तो न्यूनतम क्लियरेंस जो है वो आप लोगों की होनी चाहिए 32 mm। कितना होना चाहिए, 32 mm। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ करेंगे गाइस, हम करेंगे जनरल लाइटिंग में।
ठीक है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में जो प्रयोग होता है वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर का ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एक मॉनिटर के भीतर दो कैमरों के प्रदर्शन को सक्षम बनाता है? कौन सा उपकरण ऐसा है जो एक मॉनिटर के भीतर दो कैमरों के प्रदर्शन को सक्षम बनाता है? कौन सा उपकरण होता है गाइज? वो होता है स्प्लिटर्स। कौन सा होता है? स्प्लिटर्स। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर की ओर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग, मतलब औद्योगिक वायरिंग। तो औद्योगिक वायरिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेनिफिट भी तो मिलेगा आपको, फ़ायदा भी तो मिलेगा। तो आप लोग एंड तक जो है पेशेंस बना के रखें, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिम्पिंग का फ़ायदा क्या है? क्रिम्पिंग का फ़ायदा क्या होता है? क्रिम्पिंग जो है ढीले कनेक्शन से बचने के लिए। क्रिम्पिंग का मतलब होता है जकड़ के रख देना। जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी तार घुसाया, इसको क्रिम्प कर दिया, बिल्कुल पिचका दिया, दबा दिया, उसी को बोलते हैं क्रिम्पिंग। ठीक है, ढीले कनेक्शन से बचना, ये तो फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 kV से ऊपर किस प्रकार के केबल का उपयोग करते हैं? 66 kV से ज़्यादा के लिए जो है हम प्रेशर केबल का उपयोग करते हैं। कौन से केबल का? प्रेशर केबल। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे को जोड़ने और सुरक्षित करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गाइज हम उपयोग करते हैं, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरों को जोड़ना और सुरक्षित करने के लिए किस सहायक उपकरण का? कौन सा सहायक उपकरण होता है गाइज? होता है केबल ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है? केबल ग्लैंड। ग्लैंड आते हैं ना, बहुत मजबूत कस के रख देते हैं। ठीक है, सहायक उपकरण केबल ग्रंथि हम उसे कहते हैं, केबल ग्लैंड। ग्लैंड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर और कंट्रोल वायरिंग को औद्योगिक मोटर वायरिंग में एक अलग पाइप में क्यों चलाया जाता है? गाइज अलग पाइप में इसलिए चलाते हैं ताकि करंट विकिरण से बचा जा सके, करंट विकिरण से बचने के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस बार प्रणाली के क्या लाभ हैं? बस बार प्रणाली के लाभ हमसे पूछे जा रहे हैं। तो बस बार प्रणाली के लाभ होते हैं गाइस, ऑप्शन डी, आसान जोड़ और परिवर्तन, आसान, इजी एडिशन एंड अल्टरेशंस। ठीक है, ये होता है बस बार प्रणाली का लाभ। अरे यार बस बार रहेगा ना, बस बार प्रणाली है तो इजीली हम जोड़ के उनसे जो है नेटवर्क दो जो मतलब अलग सप्लाई लाइनें हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से जोड़, उसी को बोल रहा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाढ़ और औद्योगिक रोशनी के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था? बाढ़ और औद्योगिक रोशनी, समझ रहे हो? वहाँ पे क्या चाहिए यार? बहुत ही ज़्यादा फ्लड लाइट चाहिए, बहुत अधिक लाइट चाहिए और डायरेक्ट लाइट आनी चाहिए वहाँ पे ताकि अच्छे से दिखे, उसी को बोलेंगे जो है उसको हम बोलेंगे सीधी रोशनी, डायरेक्ट लाइटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंट्रोल वायरिंग का उद्देश्य क्या है? गाइस कंट्रोल वायरिंग का उद्देश्य होता है अपने पास में उपकरणों को नियंत्रित करना। कंट्रोल नाम में आ रहा है, कंट्रोल वायरिंग मतलब नियंत्रण, तो उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कमांड का म्यूटेशन करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए पसंद किया जाता है? कौन सी वायरिंग उद्योगों में मोटर कनेक्शन के लिए पसंद किया जाता है? मोटर कनेक्शन के लिए जो है मेटल कंडक्ट वायरिंग। ठीक है, मेटल कंडक्ट वायरिंग। ठीक है, वायरिंग उद्योग में मोटर कनेक्शन के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है? यार्ड मतलब समझ रहे हो? जो यार्ड उसको बोल रहे हैं जहाँ पे जीएसएस है, जीएसएस का यार्ड। ठीक है, जैसे तो वैसी सिचुएशन में, वैसी जगह या फिर कोई इंडस्ट्री है उसका यार्ड है, ठीक है, वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था के किस प्रकार परावर्तक का हम यूज़ करते हैं? तो गाइज वहाँ पे जो है मिरर टाइप का यूज़ करते हैं, दर्पण प्रकार का। किसका? दर्पण प्रकार का। लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित करेंगे? केबल का आकार, केबल का आकार गाइज लोड करंट पे डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा कि लोड केबल का आकार है ना, साइज ऑफ द केबल, साइज ऑफ द केबल डिपेंड करेगी लोड करंट पे। और जो इंसुलेशन है केबल के ऊपर, इंसुलेशन अगर पूछे तो वो होता है वोल्टेज पे, सर्किट वोल्टेज पे। तो यहाँ पे फिलहाल साइज ऑफ द केबल पूछा है तो साइज ऑफ द केबल जो है वो लोड करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजी, यूजी का मतलब है अंडरग्राउंड केबल की आर्मरिंग को अर्थिंग करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? आर्मरिंग मतलब समझते हो ना, स्टील के तार होते हैं, उसके ऊपर सर्विंग होती है, बीच के अंदर और भी केबल कोर होती है, उसके ऊपर लेड शीट होती है, ठीक है, अलग जो परतें होती है, मेटालिक शीट होती है, राइट। बेडिंग फिर उसके ऊपर होती है, फिर या आर्मरिंग होती है। तो आर्मरिंग जो है, आर्मरिंग 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 आर्मोरिंग ऐसा लिखा हुआ है बट आर्मरिंग, ठीक है। आर्मरिंग जो है उसको अर्थिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? अर्थ क्लेम का यूज़ करते हैं गाइस। किसका यूज़ करते हैं? अर्थ क्लेम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक मोटर वायरिंग के लिए किस कारक का उपयोग तार के आकार को निर्धारित करता है? तार के आकार को, देखो यार फिर से आ गया तार का आकार, साइज ऑफ द वायर। अब साइज ऑफ द केबल हो या साइज ऑफ द वायर हो, इन दोनों ही केसेस में राइट आंसर आएगा लोड करंट। करंट के ऊपर साइज ऑफ द वायर, साइज ऑफ द केबल डिपेंड करता है करंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप टेस्ट किस स्थिति में मान्य है? लूप टेस्ट जो है वो गाइस मान्य होता है यदि केबल क्रॉस सेक्शन समान है। क्रॉस सेक्शन एरिया समान है मतलब केबल के अंदर जैसे 3 कोर है और तीनों कोरों का क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई समान है, तो उस कंडीशन में हम लूप टेस्ट कर सकते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन से पैनल बोर्ड और मुख्य अर्थ इलेक्ट्रोड को कितने अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर प्रदान किए जाने चाहिए? कितने अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कितने होने चाहिए गाइस? कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द मशीन टू पैनल बोर्ड? मशीन टू पैनल बोर्ड की बात कर रहा है तो 2 कम से कम होनी चाहिए। एक बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में होता है एक तरीके से। एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कितने अर्थ प्रदान किए जाते हैं? देखो यार ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो भी लास्ट क्वेश्चन था। एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो 2 कम से कम जो है उसके लिए अर्थ होने चाहिए। एक में मुख्य अर्थ और एक बैकअप के अंदर रहता है, बैकअप प्रोटेक्शन, बैकअप सेफ्टी, राइट। एक फेल हो जाए तो दूसरा काम में आ जाए, उसलिए 2 कम से कम वहाँ पे अर्थ जो है प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, एक फेल हो जाए तो दूसरा काम में आए। लूप टेस्ट का कार्य सिद्धांत क्या है? इस लूप टेस्ट का कार्य सिद्धांत व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 केवी तक किस प्रकार की केबल का उपयोग करते हैं? गाइस 11 केवी तक तो आप सभी को पता है यार, हम बेल्टेड केबल का यूज़ करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बेल्टेड केबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बार चेंबर का उद्देश्य क्या है? बस बार चेंबर का उद्देश्य होता है गाइस टू डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई, आपूर्ति वितरित करना, आपूर्ति वितरित करना। अरे बस बार, मैंने कहा बस बार ऐसे होती है मेनली, जैसे मान लो आर वाई बी। अब इससे कितनी भी लाइन लेनी हो, एक लाइन यहाँ से ले लिए, ठीक है, ऐसे घुमा के ये लाइन, फिर दूसरी लाइन और ले लिए, यहाँ से निकाल ली, फिर ऐसे तीसरी लाइन और अपन आगे से निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो है बस बार का मेन जो यूज है वो होता है आपूर्ति वितरित करना, मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉन्डिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? गाइस बॉन्डिंग के लिए हम कॉपर वायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉपर वायर का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बॉन्डिंग का उद्देश्य क्या है? तो बॉन्डिंग का उद्देश्य तो यार आप सभी को पता है, लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध पथ प्रदान करना, ये जो है बॉन्डिंग का उद्देश्य होता है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यूजी केबल में खराबी का कारण क्या है? अंडरग्राउंड केबल में खराबी का कारण क्या है? यार वही इंसुलेशन विफलता। अंडरग्राउंड केबल है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है, अंदर कोर है, ठीक है। इंसुलेशन फेल होगा तो आपका अंडरग्राउंड केबल जो है उसमें फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। इंसुलेशन विफलता, इंसुलेशन मतलब उसके ऊपर का जो आवरण है, कुचालक आवरण, उसी को इंसुलेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबलों को आर्मर करने के लिए किस सामग्री, देखो अभी पहले भी आया था, आर्मर करने के लिए हम जो है गैल्वेनाइज स्टील का यूज़ करते हैं। स्टील के तार, स्टील के पतले तार या स्टील की पतली जो है पत्तियों के रूप के अंदर जो है कंडक्टर्स होते हैं, जो आर्मरिंग की तरह एक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जिनका, ठीक है। उनको वो जो है बने होते हैं गैल्वेनाइज स्टील के। किसके बने होते हैं? गैल्वेनाइज स्टील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केबल में सीत बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स केबल में सीत बनाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं लेड का। किसका यूज़ करते हैं? लेड का। सीत, अरे यार मेटालिक सीत आप लोगों ने सुना होगा, मेटालिक सीत जो केबल के अंदर मॉइस्चर मतलब नमी को जाने से रोकता है,
और वो होता किसका है, लेड का होता है। लेड मतलब शीशा, ठीक है, लेड का बना होता है, वो मेटालिक सीट होता है जो लेड का बना होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल कोर केबल आर्मर के बिना क्यों होते हैं। अरे यार सिंगल कोर है, अब सिंगल कोर में तो आर्मर की जरूरत ही नहीं होती। टू अवॉइड एक्सेसिव शीथ लॉसेस, अत्यधिक म्यान हानि से बचने के लिए, अत्यधिक उसमें जो है शीथ लॉसेस हो जाएंगे, इससे बचने के लिए जो है सिंगल कोर केबल के अंदर आर्मरिंग हम जनरली यूज़ नहीं करते, अन्यथा उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। अब सिंगल कोर है, लॉसेस हो जाएंगे, बचेगा क्या, है कि नहीं। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी, टू अवॉइड एक्सेसिव शीथ लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वायरिंग के लिए केबल आकार कैसे निर्धारित किया जाता है। औद्योगिक वायरिंग के लिए केबल का आकार, देखो फिर से आ गया वही केबल ऑफ साइज। ठीक है, केबल ऑफ साइज जो है केबल का करंट ले जाने की क्षमता पर विचार करें। करंट, देखो केबल ऑफ साइज आ जाए या कंडक्टर ऑफ साइज आ जाए, ठीक है, इन सभी केसेस में करंट, ठीक है, क्या आएगा, करंट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम है अपना इल्यूमिनेशन एंड स्टेज लाइट कंट्रोल। इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति और स्टेज कंट्रोल, स्टेज लाइट कंट्रोल। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ी सी अपनी समझदारी और जो हुनर जुनून है, जो आपका ड्रीम है, उसको याद रखते हुए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे पक्का 100% इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सकता है पूरा का पूरा पेपर यहीं से मिल जाए, तो आप लोग थोड़ी सी चतुराई दिखाइए। 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन आप लोगों की तैयारी है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है। देखिए यार दोस्तों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता भी हम इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता, और इसकी इकाई हमेशा कैंडेला होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में फिलामेंट किस धातु का प्रयोग किया जाता है। एक में विच मेटल ऑफ यूज टू फिलामेंट इनकैंडिसेंट लैम्प। इनकैंडिसेंट लैम्प का मतलब है जो प्रदीप्ति वाले लैंप होते हैं, मतलब जैसे अपना बल्ब जो है, बल्ब, ठीक है, बल्ब के अंदर ही कौन सा फिलामेंट जो है वो किस धातु का होता है। तो ये तो यार आप लोग 10th क्लास में पढ़ लेते हो, टंगस्टन धातु का होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिफ्लेक्टर का नाम क्या है। ये जो रिफ्लेक्टर बना हुआ है ना, इसको तो देखते ही आप बता दोगे कि यार पैराबोलिक है। ये देखो यार, ये जो साइज है ना ये पैराबोलिक है, इसीलिए राइट आंसर हो गया परवलयिक परावर्तक। परवलयिक को ही इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प के टंगस्टन फिलामेंट में क्या लेपित होता है। यार देखो टंगस्टन फिलामेंट जो होता है ट्यूबलाइट में, ठीक है, उस टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर जो है बेरियम और स्ट्रांसियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है, ताकि उनका कोरोजन ना हो, सड़न ना हो, लंबे समय तक वो टिके रहें। ठीक है, इसीलिए उनके ऊपर बेरियम और स्ट्रांसियम ऑक्साइड का जो है लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि उनका जीवन काल अच्छा हो जाए। राइट, ऑप्शन ए आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएमएक्स, डीएमएक्स नियंत्रक का विस्तार क्या है। डीएमएक्स का फुल फॉर्म एक तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, और डीएमएक्स का फुल फॉर्म होता है डिजिटल मल्टीप्लेक्स कंट्रोलर। डिजिटल मल्टीप्लेक्स कंट्रोलर, ठीक है, डिजिटल मल्टीप्लेक्स कंट्रोलर, डीएमएक्स का फुल फॉर्म एक तरीके से होता है। तो ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मल्टीप्लेक्स कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप के अक्स के रूप में, अक्स के रूप में ये क्या है। एक्स के रूप में क्या है भाई, क्या है एक्स के रूप में, एक्स के रूप में है इलेक्ट्रोड। यार देखो ये वाला भी इलेक्ट्रोड है, ये वाला भी इलेक्ट्रोड है, तो एक्स के रूप में ये पूछा कि एक्स क्या है, ये इलेक्ट्रोड है गाइस। क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव को कैसे रोका जाता है। गाइस देखो यार, औद्योगिक ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव, अब आपको पता नहीं होगा यार स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है। वस्तुएं घूमती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव। और इस प्रभाव को रोकने के लिए जो है हम संधारित्र श्रृंखला को एक ट्यूब से जोड़कर, बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर सीरीज विद वन ट्यूब, एक ट्यूब के साथ जो है कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इससे स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव जो है वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलित कुंडल लैंप का मुख्य लाभ क्या है। कुंडली कुंडल मतलब कोयल्ड कॉयल लैंप, कोयल्ड कॉयल मतलब जिसके अंदर ऐसा फिलामेंट टाइप का हो। उच्च प्रकाश उत्पादन, इसका मुख्य लाभ यही होता है, उच्च प्रकाश उत्पादन, हायर लाइट आउटपुट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनकैंडेसेंट लैंप के एक्स के रूप में चिन्हित केप का नाम क्या है? एक्स के रूप में कौन सी केप है गाइस? कौन सी केप है? देखो यार, एक्स दिख रहा है, एक्स। ऑप्शन लिखे हुए हैं एडिसन पेज केप, ऑप्शन बी है आपका छोटे बायोनेट, ऑप्शन सी है बायोनेट केप, और जियंट जियंट होता है एक्चुअल में, जियंट एडिसन स्क्रू केप। तो ये जो केप थी ना इसकी, वो कौन सी थी? जियंट, ये बायोनेट केप। इसको क्या बोलेंगे गाइस? बायोनेट केप बोलेंगे, ठीक है, बायोनेट केप बोलेंगे इसको, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोनेट केप। तो ऑप्शन देखो यार, सारे के सारे याद रखना। एडिसन पेज केप कैसा होता है, छोटे बायोनेट केप कैसे होते हैं, जेंट एडिसन स्क्रू केप कैसे होते हैं, तीनों जो है आप लोगों को याद रखने हैं। और चौथा आप लोग देख ही लिए कि जो नॉर्मल बल्ब वगैरह के अंदर आता है वो बायोनेट केप होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में MAT, मरकरी आर्गन टंगस्टन। MAT का फुल फॉर्म होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन प्रकार के पारावास्प लैंप के थर्मल स्विच का उद्देश्य क्या है? थर्मल स्विच है, थर्मल स्विच मतलब उष्मा से संबंधित होगा। तो यार ये तो ये हो ही गया, फिलामेंट का एक भाग काटना, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द फिलामेंट, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फिलामेंट, फिलामेंट के एक भाग को काटना, काटना नहीं एक्चुअल में हटाना, ठीक है, वो हटा देता है। थर्मल स्विच जो है एक पार्ट को क्या कर देता है? साइड कर देता है, हटा देता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प। कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है गाइस? कोल्ड कैथोड लैम्प जो है वो है आप लोगों का नियॉन साइन लैम्प। नियॉन साइन लैम्प जो है वो एक कोल्ड कैथोड टाइप का लैम्प ही होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रकाश की तीव्रता, किसकी तीव्रता? प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता जो है वो लक्स मीटर से मापते हैं, किससे? लक्स से। यार फ्लक्स देखो अलग राशि है, बैरोमीटर हाइड्रोमीटर ये अलग अलग। हाइड्रोमीटर आपको पता ही है किसको मापता है, हाइड्रोमीटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को। बैरोमीटर का आप लोग बताना मेरे को, किसकी गति को मापता है बैरोमीटर, ठीक है, कि ऊंचाई को मापता है या किसी वायु की गति को मापता है, किसको मापता है ये आप बताओगे। फ्लक्स तो जो है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसकी तीव्रता वगैरह को मापता है, ठीक है। लक्स मीटर जो है वो आपको पता ही चल गया, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनाई जाती है? बाहरी ट्यूब आपको पता है दो ट्यूब होती है उसमें, हाई प्रेशर मेटल हेलाइड जो लैंप होता है उसमें दो ट्यूब होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो बाहर वाली जो है वो बोरोसिलिकेट ग्लास की क्यों बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। गाइज आप सभी को पता है लैंप से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो है बाहर वाला जो लैंप है वो बोरोसिलिकेट ग्लास का बनाया जाता है, बाहर वाला जो कवरिंग है, आउटर जो ट्यूब है। प्रकाश व्यवस्था का नाम क्या है? ये जो प्रकाश व्यवस्था है इसका नाम क्या है? गाइज यहाँ पे जो है प्रकाश व्यवस्था ये दिखाई गई है और इसका नाम है स्पॉट लाइटिंग। क्या है इसका नाम? स्पॉट लाइटिंग। याद रख लीजिएगा, इस प्रकार की लाइटिंग को जो है स्पॉट लाइटिंग हम कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे इल्यूमेंस के गुण क्या है? अच्छे इल्यूमिनेशन के गुण, इल्यूमेंस यहाँ पे लिख दिया, इल्यूमिनेशन मतलब अच्छी प्रकाश से व्यवस्था, उसके गुण क्या होंगे गाइस? आँख में तनाव नहीं करना चाहिए, यही तो अच्छा गुण हो गया। कम खपत जरूरी नहीं है, स्पष्ट प्रकाश ये भी कुछ जरूरी नहीं। स्पष्ट प्रकाश तो ठीक है, विशाल क्षेत्र का कवर करें ये नहीं। ये मेन जो गुण है अच्छे इल्यूमिनेशन का गुण, मुख्य गुण जो है वो यही है कि आंखों पे तनाव नहीं करे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था? औद्योगिक के लिए, तो औद्योगिक के लिए अभी मैंने कहा था बाढ़ वगैरह आ जाए या औद्योगिक हो, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग का हम यूज़ करते हैं, प्रत्यक्ष रोशनी का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वास्प लैंप फिटिंग का कौन सा भाग प्रारंभ में इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है? स्टार्टिंग में इग्निशन, यार ये तो आपको पता ही होगा यार, ये जो है लीकेज ट्रांसफॉर्मर जो है, लीकेज ट्रांसफॉर्मर इग्निशन वोल्टेज बोल रहा है ना, वोल्टेज वोल्टेज, तो वोल्टेज तो किससे मिलेगा? जो लीक ट्रांसफॉर्मर है, लीक ट्रांसफॉर्मर वो हाई वोल्टेज दे देता है स्टार्टिंग में, वोल्टेज है ना, इग्निशन वोल्टेज कुछ वोल्टेज, लीक ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रति इकाई सॉलिड कोण पर लाइट सोर्स द्वारा किए गए ल्यूमिनस फ्लक्स को क्या कहते हैं गाइस? इसको बोलते हैं ल्यूमिनस तीव्रता। प्रति इकाई सॉलिड कोण, सॉलिड कोण समझते हो ना, ठोस कोण जो है, ठीक है,
उसके प्रति इकाई क्षेत्र में जो लाइट स्रोत द्वारा इल्यूमिनेशन ल्यूमिनस फ्लक्स जो गिरता है उससे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ल्यूमिनस तीव्रता। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंप का नाम क्या है? यहाँ पे लैंप बना हुआ है और इस लैंप का नाम पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके MAT लैंप, ऑप्शन बी है HP लैंप, ऑप्शन सी है मरकरी आर्गन लैंप, ऑप्शन डी है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मरकरी आर्गन प्रकार का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, मरकरी आर्गन प्रकार का, MA का मतलब होता है मरकरी आर्गन प्रकार का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर HP, MV का मतलब है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, ये वाला यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दबाव वाले सोडियम वेपर लैंप में अक्स के रूप में भाग का नाम क्या है? अक्स जो है, अक्स, ये देखो यार, अक्स क्या है? ये आर्क ट्यूब ही तो है। कौन सी है? आर्क ट्यूब है, आर्क इसी में तो उत्पन्न होगा, तो आर्क ट्यूब। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस फ्लक्स एक इकाई क्षेत्र के लंबवत सतह पर पहुंच रहा है, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? गाइस इसको इल्यूमिनेंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? इल्यूमिनेंस के। ल्यूमिनस फ्लक्स एक इकाई क्षेत्र पे लंबवत गिर रहा है, उसको बोलेंगे हम इल्यूमिनेंस। कितना इल्यूमिनेंस है वहाँ पे, उसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कि ल्यूमिनस फ्लक्स एक इकाई क्षेत्र के लंबवत सतह पर पहुंच रहा है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप का कार्य तापमान कितना है? फिलामेंट लैंप जो फिलामेंट लैंप है उसका कार्य तापमान कितना है? उसका कार्य तापमान होता है गाइस ऑप्शन डी 2300 डिग्री सेल्सियस। 2300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छी रोशनी के गुण क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, अच्छी रोशनी कौन सी होगी? आंखों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव जो है, अभी बताया था कि यार एक ट्यूब के श्रृंखला में कैपेसिटर जोड़ दो। ठीक है, कनेक्टिंग टू, हाँ अरे भाई देखो यार, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रृंखला में, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद वन ट्यूबलाइट। ऑप्शन ए तो हो गया, ऑप्शन ए के अंदर ही तो आ गया ये, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के साथ श्रृंखला में जोड़ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस थर्ड चैप्टर का, समतल सतह पर प्रकाश के प्रभाव को कौन सा भाग संदर्भित करता है? समतल सतह पर प्रकाश के प्रवाह को, प्रकाश का प्रकाश, उसको बोलेंगे इल्यूमिनेंस। क्या कहेंगे? इल्यूमिनेंस। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं 4th चैप्टर की ओर। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 4th चैप्टर अपना DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड CFL LED लैंप्स। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछ रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। कौन सा तत्व एन प्रकार सेमीकंडक्टर प्रदान करने के लिए इम्प्योरिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है? देखो यार, एक होते हैं P टाइप, ठीक है, और एक होते हैं N टाइप। P टाइप होते हैं बैंगन, बी, फिर आलू, गाजर, इन, थेला, ये होते हैं P टाइप। और N टाइप होते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब यहाँ पे ये P टाइप है और ये N टाइप है। नाम बता देता हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम। ये P टाइप है। N टाइप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इसने पूछा N टाइप। N टाइप देखो इन्हीं में से है, कौन सा? ये देखो आर्सेनिक फर्स्ट वाला, ये AS यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में इसको पढ़ेंगे आर्सेनिक। तो आर्सेनिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग क्या है? जेनर डायोड का उपयोग देखो यार, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग करते हैं। जेनर डायोड का सिंबल आपको पता होगा, जेनर डायोड का ऐसा सिंबल होता है, जेनर डायोड। ठीक है, ये रिवर्स बायस में प्रचालित होता है, और रिवर्स बायस में एक बार जितना वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हो गया उस रेटिंग के हिसाब से हमें फिक्स वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेट करके वो हमें देता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में जो है जेनर डायोड का उपयोग हम करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। PIV का विस्तार देखो, PIV का विस्तार होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब कोई भी जो डायोड है, कोई भी क्या है, अगर आपके पास में PN संधि डायोड है, ठीक है, PN, या फिर ऐसा डायोड का सिंबल मैं बना देता हूँ, डायोड, इसके रिवर्स बायस अवस्था में जितना अधिकतम वोल्टेज हम आरोपित कर सकते हैं,
रिवर्स बायस अवस्था मतलब इसको प्लस से जोड़ना और इसको माइनस से जोड़ना, ठीक है। तो रिवर्स बायस अवस्था में जो मैक्सिमम वोल्टेज इसके ऊपर सुरक्षित रूप से जो जोड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, यहाँ पे पी आई वी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज को ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। किस प्रकार का फिल्टर सचित्र है, कौन सा फिल्टर है ये गाइस, कौन सा फिल्टर है भाई, ये तो यार आपको पता ही है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर है। कौन सा है, सीरीज। देखो सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आउटपुट पे ये लोड लगा हुआ है, तो सीरीज इंडक्टर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टर। यार ये तो आपको पता है यार, वायर वाउंड है ये, देखो ये वायर यहाँ पे लपेटा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वायर वाउंड रेसिस्टर, वायर वाउंड रेसिस्टर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेसिस्टर के रेजिस्टेंस का मान बताओ, इसका मान बताना है। ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, सिल्वर, ठीक है। बी बी रॉय, ऑरेंज जो है वो 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ऑरेंज 3 नंबर पे आएगा, गुणा, फिर है रॉय, बी बी रॉय। रॉय का मतलब है 10 की घात आपकी आ जाएगी 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 100 से गुणा होगा मतलब 3300, ठीक है। 3300 में ऑप्शन कौन सा है, 3300 में ऑप्शन सी है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10 हम काम में लेते हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड को टूटने से बचाने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या होता है। अधिकतम रिवर्स वोल्टेज हाफ वेव में कितना होता है, वी एम के इक्वली होता है गाइस, और इसको बोलेंगे मोर देन पी आई वी रेटिंग द डायोड, डायोड की पी आई वी रेटिंग से अधिक होना चाहिए, ठीक है। डायोड को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए डायोड की जो पी आई वी रेटिंग है उससे अधिक होना चाहिए डायोड का पी आई वी रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का उपयोग क्या है। एलईडी का तो यार आप सभी को पता है, इंडिकेट लाइट, प्रकाश को दर्शाने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित नहीं करना, रिपल को कम करना नहीं करना, एसी को डीसी में बदलना बिल्कुल नहीं, प्रकाश को दर्शाना कहीं पे भी। अरे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड इंडिकेटर के रूप में हम उपयोग करते हैं, हल्का सा ब्लिंक करेगा, हल्का सा जलेगा लाइट के रूप में, क्या सप्लाई आई कि नहीं आई, तो इंडिकेट लाइट, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रकार का सेमीकंडक्टर, अभी मैंने बोला एन प्रकार में आते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब देखो कौन से ऑप्शन में है। अच्छा इसमें देखो यार, एंटीमनी, सिलिकॉन विद एंटीमनी, देखो मैंने कहा ना ये एंटीमनी है, ये क्या है, एंटीमनी। तो एंटीमनी जो है, एंटीमनी, सिलिकॉन विद जर्मेनियम। ये वाले पूछ रहा है एल्यूमिनियम पी टाइप में आता है, इरिडियम पी टाइप में आता है, बोरॉन पी टाइप में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो एंटीमनी है वो एन टाइप में आएगा, एन टाइप की शुद्धि होती है एक तरीके से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंड 4 बैंड वाले प्रतिरोधक की सहनशीलता को दर्शाता है। कौन सा दर्शाएगा भाई, फोर्थ बैंड सहनशीलता को। देखो यार 4 बैंड होते हैं, 4 बैंड, ठीक है, कलर जो कार्बन बैंड होते हैं, कार्बन प्रतिरोध, उसमें 4 बैंड होंगे, पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो फोर्थ वाला है ये टॉलरेंस को दर्शाता है, सहनशीलता को, टॉलरेंस सहनशीलता को, फोर्थ नंबर का बैंड। फिर ये फर्स्ट डिजिट पहला अंक, दूसरा अंक, ये तीसरा गुणक को दर्शाता है, गुणक मल्टीप्लायर, ठीक है, गुणक को दर्शाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये इजी सा क्वेश्चन था यार, सहनशीलता को कौन सा दर्शाता है, फोर्थ बैंड दर्शाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। निष्क्रिय घटक कौन सा है, देखो यार दोस्तों समझिएगा, एक होते हैं सक्रिय एक्टिव घटक और एक होते हैं पैसिव कंपोनेंट निष्क्रिय घटक। पैसिव कंपोनेंट में आर एल सी, ये सब पैसिव कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है। आर एल सी, सी मतलब कैपेसिटर, एल मतलब इंडक्टर प्रतिरोध, तो कैपेसिटर क्या हो गया यहाँ पे, तो पैसिव कंपोनेंट हो गया, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। हाँ डायोड एक्टिव है, ट्रांजिस्टर एक्टिव है, डायक, जितनी भी अर्धचालक युक्तियाँ हैं वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाती है, जितनी भी अर्धचालक युक्तियाँ हैं वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाती है, तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी, यहाँ पे पैसिव पूछा था कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डीसी बिजली आपूर्ति का दूसरा चरण कौन सा है। डीसी बिजली आपूर्ति का दूसरा जो चरण है वो गाइस कौन सा है, दिष्टिकरण, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन होगा। डीसी पावर सप्लाई का जो दूसरा चरण है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ डीसी पावर सप्लाई, बिजली आपूर्ति का दूसरा चरण।
दिष्टीकरण रेक्टिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर देखो यार दो होते हैं अपना, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो सिलिकॉन यहाँ पे ऑप्शन में, बाकी तीनों चालक हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांसफार्मर का केंद्र टेप मतलब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? जीरो मिलेगा यार, खुला है तो जीरो ही मिलेगा भाई, खुला है तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, खुला है तो जीरो मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी वोल्टेज और आउटपुट डीसी वोल्टेज के बीच संबंध क्या होता है? फुल वेव की बात कर रहा है तो फुल वेव में जो है अपना रिलेशन होता है वी डी सी जो है वो आउटपुट के 0.9 पॉइंट गुणा ए सी, ठीक है। ए सी जो इनपुट होता है उसका 0.9 होता है, 90% के आसपास जो है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स बायस डायोड में चौड़े अवरोध का कारण क्या है? चौड़ा रिवर्स बायस का मतलब समझ रही हो? ये वाला ऐसा डायोड है, अगर इसके कैथोड, ये एनोड है, कैथोड को अपन प्लस से जोड़े, इसको माइनस से, तो इसमें जो डायोड में जो बैरियर है, बैरियर आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी? बढ़ेगी। जो डिप्लीशन लेयर होती है ना उसकी साइज बढ़ती जाती है, इसे बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ेगी। तो उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन और छिद्र आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और छिद्र, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए जो है वो चौड़ाई जो है अवरोध, चौड़ा अवरोध जो है वो चौड़ा होता जाता है, फैलता जाता है। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? देखो यार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी कहा दो तरीके के अर्धचालक जनरली प्रयोग में लेते हैं, कौन कौन से? एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि उच्च तापीय स्थिरता होती है इसकी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए जो है हम सिलिकॉन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ इन है तो पूर्ण वेव रेक्टिफायर की रिपल आवृत्ति कितनी होगी? रिपल आवृत्ति इसके बराबर या दो गुना होती है। यस बिल्कुल सही है। एफ जो इनपुट पे है उसका कितना होता है? दो गुना। हाफ वेव में बराबर मिलती है और फुल वेव चाहे सेंटर टेप हो चाहे आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो, दोनों के अंदर ही जो है फुल वेव में दो गुना ये होती है, ठीक है, दो गुना होती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में कौन सा सक्षम है गाइस? कौन सा सक्षम है? पाई फिल्टर। वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने के लिए पाई फिल्टर बेस्ट रहता है। पाई फिल्टर आपको पता है त्रिस्तरीय इसमें फिल्टर व्यवस्था होती है, तो इसीलिए ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2n अर्धचालक युक्ति में क्या दर्शाता है? 2n अर्धचालक युक्ति में हमें दर्शाता है दो जंक्शन वाली डिवाइस है वो। 2n का मतलब है दो जंक्शन है उसमें। पीएन जंक्शन कितने हैं? दो हैं। जैसे मान लो दो किस्में होते हैं, जैसे मान लो ये आपका ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, इसमें दो जंक्शन होते हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का उपयोग करते हैं गाइस हम, ठीक है। हाफ वेव में एक, सेंटर टेप फुल वेव में दो और ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? आउटपुट वोल्टेज का होता है गाइस 0.45 गुना आर एम एस वोल्टेज जो है उसका 0.45, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन पदार्थ में बैरियर वोल्टेज अधिक होने का कारण क्या है? बैरियर वोल्टेज आपको पता है यार, जो बैरियर वोल्टेज है वो जर्मेनियम में होता है 0.3 और सिलिकॉन में होता है 0.7। तो 0.7 सिलिकॉन में ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कम परमाणु संख्या। सिलिकॉन में क्या होती है? कम परमाणु संख्या होती है, इसीलिए इसका जो लोअर एटॉमिक नंबर होने के कारण ही जो है इसमें बैरियर वोल्टेज अधिक होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना होगा? गाइस आउटपुट डीसी वोल्टेज जो है वो हो जाएगा आपका 10.8। कितना हो जाएगा? 10.8, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10.8, 0.45 के आसपास होता है, तो ये जो है 10.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरे रंग की एलईडी का विशिष्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या है? हरे रंग के लिए बोल रहे हैं ना,
हरे रंग के लिए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हरे रंग के लिए 2.2, राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। इस तरीके से अपने 4 चैप्टर कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर। तो स्टूडेंट यार देखो, मैंने फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग पेशेंस रखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट एग्ज़ाम की शानदार तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा थक गए हो तो आप लोग रेस्ट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके रख दीजिए और 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट करके आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 5वें चैप्टर का, सोलर पीवी सिस्टम का नाम क्या है। ये जो सोलर पीवी सिस्टम है ना, इसका नाम क्या है गाइस, इसको बोलेंगे हम ग्रिड से जुड़ी एसपीवी प्रणाली, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टेक प्रणाली, एसपीवी का मतलब है सोलर फोटोवोल्टेक प्रणाली, ठीक है। ग्रिड से जुड़ी हुई है, तो ग्रिड है ना यार, यहाँ पे पता ही चल रहा है यार, ग्रिड है, देखो यूटिलिटी ग्रिड है तो ग्रिड से जुड़ी हुई, ग्रिड है तो ग्रिड से जुड़ी हुई, ग्रिड है तो ग्रिड से जुड़ी हुई, देखो ग्रिड है ये, क्या GRID लिखा हुआ है, ग्रिड से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है। इस उपकरण का नाम क्या है गाइस, इस उपकरण का नाम है सोलर लालटेन। ये देखो सोलर प्लेट है, इधर क्या है, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट से लालटेन चलेगी, इसीलिए इसको बोलेंगे सोलर लालटेन, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सोलर एसी वाटर पंप में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। इस उपकरण का नाम क्या है गाइस, इस उपकरण का नाम है सोलर पंप कंट्रोलर। क्या है ये, सोलर पंप कंट्रोलर, सोलर पंप कंट्रोलर, ठीक है। क्या है, सोलर पंप कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, बैटरी, बैटरी तो देखो ये है, अब एक्स तो कुछ और ही है कि नहीं है। लोड, लोड यार ये थोड़ी है, लोड भी अलग ही है, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर, हाँ चार्ज कंट्रोलर हो सकता है भाई यार, ये देखो बैटरी इधर चार्ज हो रही है ना, तो ये चार्ज कंट्रोलर तो समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, चार्ज कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BLDC मोटर का विस्तार क्या है। मतलब BLDC का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। BLDC का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा यार, ब्रशलेस DC मोटर, ठीक है। क्या होता है, ब्रशलेस DC मोटर, ब्रशलेस, BL का मतलब होता है ब्रशलेस, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्रशलेस DC मोटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी पंपों के लिए सौर पैनल की संपूर्ण श्रृंखला से विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं गाइस, VFD। देखो समझिएगा, एसी पंप, एसी पंप है, एसी पंप में सोलर पैनल की संपूर्ण श्रृंखला विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए VFD, VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब एसी पंप है तो एसी के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसीलिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीवी सेल। पीवी सेल का एक्सपेंशन क्या है। पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टेक, ठीक है। तो फोटोवोल्टेक सेल, ऑप्शन ए में लिखा है फोटोवोल्टेक सेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेल का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा भाई, कौन बदलेगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटोवोल्टेक सेल। फोटोवोल्टेक सेल जैसे सोलर प्लेट है वो फोटोवोल्टेक सेल ही है, सौर ऊर्जा गिरेगी विद्युत ऊर्जा मिलेगी, करंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, राइट, फोटोवोल्टेक सेल, राइट आंसर हो गया फोटोवोल्टेक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सोलर कुकर पेन प्रभावी ढंग से काम करता है। ओए होए, देखो क्वेश्चन क्या है, सोलर कुकर पेन का मतलब है सूर्य से चलने वाला जो कुकर पेन है, जिसका पेंदा जो है वो कलर कैसा हो, कलर काला होना चाहिए। काला क्यों होना चाहिए, क्योंकि सोलर कुकर अगर काला होगा तो ज़्यादा उष्मा अवशोषित करेगा, ज़्यादा उष्मा अवशोषित करेगा तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो जो भोजन है उसको अच्छे से पका देगा ना, आसानी से गर्म कर देगा, राइट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखो यार, एक होते हैं परंपरागत, डीजल पेट्रोल कोयला, ये परंपरागत है, और गैर परंपरागत में वायु, सौर ऊर्जा, ये सब किस में आ जाती है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किस में आ जाती है, गैर परंपरागत में, जो बाद में काम में लेने लगे, पहले जिनके बारे में पता नहीं था। तो सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, एक तरीके से आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टम का नाम क्या है। ये जो सिस्टम है ये तो यार आपको पता है यार, ये तो डायरेक्ट कपल्ड सिस्टम है। कौन सा है, डायरेक्ट कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड है, डायरेक्ट पीवी मॉड्यूल है, पीवी मॉड्यूल से डायरेक्टली डीसी लोड है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कपल्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस का नाम क्या है, इस डिवाइस का नाम तो सौर सेल है भाई,
ये सौर सेल है छोटा सा, ठीक है, सौर सेल, ठीक है। ये इसमें जो है टुकड़े इसके जो सिलिकॉन जर्मेनियम के बने होते हैं, तो ये जो है सौर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोवोल्टेइक सेल किसे कहते हैं? फोटोवोल्टेइक सेल जो है गाइज वो होते हैं आपके सोलर सेल। सोलर सेल को ही फोटोवोल्टेइक पीवी सेल बोलते हैं। पीवी सेल सोलर सेल जो है इन्हीं को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सोलर सेल को ही हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सरणी बैटरी लोड के करीब क्यों स्थापित करते हैं? यार ये तो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए जो है सौर बैटरी और लोड जो है वो पास पास रखे जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर पैनल वायरिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम। देखो यार ये काफ़ी बढ़िया है, ये क्वेश्चन डायग्राम देख के आप लोग बता दोगे कि यार सोलर पैनल वायरिंग में ये जो उपकरण है इसको हम बोलते हैं MC4 के लिए अनलॉकिंग टूल। MC4 के लिए अनलॉकिंग टूल है ये, लॉक को खोलने के लिए यूज़ में लेते हैं, इसीलिए MC4 के लिए अनलॉकिंग टूल है ये। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की तीव्रता माप करने के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सौर विकिरण जो है उसकी तीव्रता मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं गाइज? पायरेनोमीटर, 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 ठीक है, पायरानोमीटर, पायरेनोमीटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण फेसिंग पैनल, दक्षिण फेसिंग होने चाहिए। 30-40 डिग्री के कोण के बीच क्यों झुके होते हैं? ताकि अधिकतम प्रकाश उसके ऊपर गिर सके, अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दक्षिण फेसिंग होने चाहिए। 30-40 डिग्री के कोण पे होते हैं, दक्षिण फेसिंग होते हैं, ताकि अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोलर स्टील लाइट सर्किट में अक्ष के रूप में क्या है? अक्ष के रूप में यहाँ पे क्या है ये आपसे अक्ष के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, अक्ष के लिए पूछ रहा है, तो अक्ष जो है वो क्या है गाइस? वो है सौर चार्ज नियंत्रक, सोलर चार्ज कंट्रोल है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसके बाद में आपका फोटोवोल्टेइक सेल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? फोटोवोल्टेइक सेल के निर्माण में किस पदार्थ का? अभी मैंने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम यूज़ करते हैं, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा करते हैं, तो सिलिकॉन देखो यहाँ पे दे रखा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी बैटरी चार्जिंग सिस्टम में BMS का पूर्ण रूप क्या है? BMS का पूर्ण रूप गाइज यहाँ पे पूछ रहा है, BMS का पूर्ण रूप होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार्जिंग समय की परिभाषा क्या है? देखो यार चार्जिंग समय की परिभाषा पूछ रहा है, चार्जिंग में जो समय लगता है ना उसकी परिभाषा पूछ रहा है, और उसकी परिभाषा होती है बैटरी क्षमता का 0 से 100% चार्ज होने में लगा समय, उसी को बोलते हैं चार्जिंग क्षमता। मतलब 0 से 100% जो चार्ज हो जाएगा ना बैटरी, उसी को चार्जिंग समय बोलेंगे। कि टोटल ऐसे नहीं जैसे मान लो 50% पे है, 50% से फिर आपने चार्ज किया 100%, तो वो तो अधूरा चार्जिंग समय हुआ। चार्जिंग समय का मतलब है 0% भी थी बैटरी और पूरी 100% होने में कितना समय लगा, उसको बोलेंगे बैटरी चार्जिंग समय, ठीक है। नेक्स्ट है 30 किलोवाट की चार्जिंग पावर के साथ चार्ज करने पर 60 किलोवाट की ईवी बैटरी क्षमता के लिए चार्जिंग समय कितना होगा? कितना होगा भाई? 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे। चार्जिंग पावर देखो 30 किलोवाट की क्षमता है, चार्जिंग पावर के साथ 60 किलोवाट की ईवी की बैटरी क्षमता के लिए चार्जिंग करना है, तो 30 से डिवाइड कर दो 60 को, कितना आएगा? 2। तो 2 घंटे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग इनलेट पोर्ट का उपयोग क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग इनलेट पोर्ट का नाम क्या है? इनलेट पोर्ट का नाम है गाइस चार्जर को बिजली की आपूर्ति से कनेक्ट करे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवी चार्जर में CCS कनेक्टर का पूर्ण रूप क्या है? CCS कनेक्टर का पूर्ण रूप जो है वो होता है गाइस कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, CCS, कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, CCS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुछ संख्या में सौर सेलों को श्रृंखला में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? श्रृंखला में जोड़ रहे हैं, श्रृंखला में जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। श्रृंखला में जोड़ेंगे 1 फिर 2 फिर 3, तो जैसे मान लो अगर इसका 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, श्रेणी के अंदर सभी का वोल्टेज जुड़कर हो जाएगा 6 वोल्ट। तो श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है, समांतर में करंट बढ़ता है। श्रेणी में जोड़ा गया था, श्रृंखला मतलब श्रेणी, तो श्रेणी के लिए जो आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में किस मानक आकार के सौर मॉड्यूल का निर्माण किया जाता है? किस मानक आकार? और भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 36 का यूज़ करते हैं। किसका? जो मानक सौर मॉड्यूल होता है ना, वो 36 सेल जो है उसके अंदर रखे जाते हैं, 36 सेल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सौर मंडल में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बैटरी कौन सी होती है? सौर मंडल में तो सोलर बैटरी होगी यार। सौर मंडल है, सौर मंडल मतलब जैसे अपने अंतरिक्ष के अंदर जो है, जो भी जैसे सैटेलाइट्स हैं, उनके साथ कौन सी बैटरी प्रयोग करेंगे? बैटरी के लिए पूछ रहा है यार। बैटरी तो भाई लेड एसिड बैटरी होती है, बाकी सोलर पैनल्स उनके साथ लगे होते हैं। सोलर पैनल से जो है लेड एसिड बैटरी चार्ज हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। सौर लालटेन में किस प्रकार का लैंप, सौर लालटेन मतलब समझ रहे हो ना, सोलर प्लेट से जो लालटेन चलेगी ना, उसमें लैंप कौन सा उपयोग में लेते हैं? एलईडी लैंप लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एलईडी लैंप। ठीक है, आजकल एलईडी तो काफ़ी चल रहा है, एलईडी लैंप का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फोटोवोल्टिक प्रणालियों का निर्माण ब्लॉक कौन सा है? निर्माण ब्लॉक जो है वो है गाइस आप लोगों का फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी पावर को फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से एसी पावर में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलना है तो इन्वर्टर। देखो यार, एसी को अगर डीसी में बदलना हो, डीसी में तो रेक्टिफायर, और डीसी को अगर एसी में बदलना हो तो इन्वर्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, डीसी को एसी में बदलना है मतलब इन्वर्टर का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर जल पंप प्रणाली में लागत का 80% किससे बनता है? सौर जल पंप प्रणाली में लागत का 80% किससे बनता है? किससे बनता है? सोलर पैनल से। सौर जल पंप प्रणाली है तो लागत का 80% जितना भी खर्चा होगा ना, उसका 80% तो सोलर पैनल से बन जाएगा। सोलर पैनल से विद्युत उत्पादन हो जाएगा वापस। जितना भी सोलर पंप सेट में बिजली खर्च होगी ना, 80% तो सोलर से ही बन जाएगी। 20% बाहर से देना पड़ेगा भाई, तब जाके वो सिस्टम सही से चलता रहेगा। ईवी की तेज चार्जिंग से धीमी चार्जिंग बेहतर क्यों है? तेज नहीं करना चाहिए ईवी को, धीरे धीरे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक चले, बैटरियों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। अगर तेज चार्जिंग करोगे ना तो बैटरियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए जो है धीमी चार्जिंग बेहतर होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाईपास डायोड का कार्य क्या है जिसका उपयोग सौर सेलों को स्प्रिंग के समांतर किया जाता है? स्प्रिंग के समांतर मतलब एक तरीके से विद ए स्प्रिंग ऑफ सोलर सेल। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा छायांकन के प्रभाव को कम करना, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ शेडिंग। जो शेडिंग इफेक्ट है उसको कम करना, इसीलिए बाईपास जो डायोड है उसका यूज़ किया जाता है। ईवी चार्जर की क्षमता, ईवी चार्जर की देखो यार, ईवी चार्जर की जो क्षमता होती है ना वो किलोवाट में दर्शाते हैं। ईवी चार्जर की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है बैटरी चार्जर, ठीक है, तो किलोवाट में दर्शाते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, चार्ज समय की गणना के समीकरण क्या है? चार्ज समय की गणना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। चार्ज समय की गणना करते हैं, ईवी बैटरी चार्जिंग के बैटरी कैपेसिटी, उसको चार्जिंग पावर जो है उससे डिवाइड कर दो। ईवी बैटरी कैपेसिटी जो है उसको चार्जिंग पावर से डिवाइड कर दो, तो जो है आपकी चार्ज समय की गणना हो जाएगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो यार ये तो आपको पता है, सोलर डीसी डे लाइटिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सोलर डीसी डे लाइटिंग कहते हैं। सोलर होम लाइटिंग का जो दूसरा नाम है वो है सोलर डीसी डे लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसके बाद में आप लोगों का, विद्युत उत्पादन के लिए सौर सेल में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? देखो यार ये तो ईजी सा क्वेश्चन है कि सौर सेल में कौन सा प्रभाव होता है। सौर सेल में होता है सूरज से लाइट रेस फ्रॉम सन, ये जो है प्रभाव वहाँ पे यूज होता है। एक तरीके से उस प्रभाव को हम बोलते हैं सूरज से लाइट रेस, ठीक है, लाइट रेस फ्रॉम सन, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जल पंप को कम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग? कम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज के लिए तो हम जो है कंट्रोलर का ही यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोलर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसके बाद में, ईवी चार्जर में कौन से उपकरण ओवरलोड से बचाते हैं? ओवरलोड से तो कौन बचाएगा यार, ओवरलोड से तो सर्किट ब्रेकर बचाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ओवरलोड से में बचाते हैं। ईवी की रेंज क्या होती है? ईवी की रेंज होती है गाइस, एक बार चार्ज करने पर एक ईवी कितनी दूरी तक तय करती है, उसी को बोलते हैं ईवी की रेंज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रेंज का मतलब है कि वो एक बार चार्ज करने के बाद में कितने किलोमीटर तक गाड़ी जा सकती है। जैसे मान लो एक कार आप खरीद के लाए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, मतलब बैटरी से चलता है, उसकी रेंज क्या है? कोई ऐसे पूछे आपसे रेंज क्या है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि रेंज का मतलब ये है कि एक बार आप उसको चार्ज करोगे ना तो वो कितने किलोमीटर तक जा सकती है, 200 किलोमीटर तक या 300 किलोमीटर तक या 500 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक जा सकती है, उसी को बोलते हैं ईवी की रेंज। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगले 5 चैप्टर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, राइट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।